हम आज एक सैंपल पेपर डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली ऑन मैथ, और 50 क्वेश्चन हमने इसमें क्या किया, इन्वॉल्व किया। ओके, और इन 50 क्वेश्चंस में जैसे मैंने आपको कहा कि फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर अल्फाबेटिकल पैटर्न। ओके, सेकंड काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर न्यूमेरिकल पैटर्न, जो अभी हमने डिस्कस किया। अब देखिए अब नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं लाइक एंड अनलाइक। जैसे आप इस क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस कर रहे हैं। देयर आर 4 ऑप्शंस। ओके, और उन 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस तो लाइक है, मींस पैटर्न वाइज और समथिंग। देखो इसका कोई मीनिंग तो है नहीं, बट पैटर्न वाइज आर दे आर सेम, बट वन इज डिफरेंट। तो वी हैव टू फाइंड विच वन इज डिफरेंट। ओके, क्वेश्चन 6 में हमने ये पैटर्न क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो लेट अस स्टार्ट कि इसमें से कौन सा क्या होगा, डिफरेंट होगा, एंड व्हाई। पोल आपके पास आ जाएगा। वेरी गुड। नक्श, चेक योर आंसर। अनुज, गुड। वेरी गुड, पोल शुरू हो गया है। ट्राई टू फिल इन द पोल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। देखिए, सी डी ई एफ जी यानी +4, जी के बाद एच आई जे के +4, यानी इनका पैटर्न जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, +4 +4। इसमें भी +4 अल्फाबेटिकली हो रहे हैं। तो डिफरेंट कौन गया, चेक योर आंसर। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन गया बच्चे, डिफरेंट। हाँ बिल्कुल बच्चे, बहुत सारे बच्चे ना पेपर के ऊपर ही एबीसीडी लिख लेते, बिकॉज उनको पता होता है कि ये क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, एक दो पैटर्न वाइज वाले। और एबीसीडी लिखने का भी इस तरह से मैनर में लिखिएगा, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं। ABCDEFGHIJKLM, उसके बाद यहां से NOPQRSTUVWXYZ, इस पैटर्न में लिखी तो क्वेश्चन को जल्दी, ठीक, आपको पता चलेगा। ठीक, बाकी अपना अपना स्टाइल है, आप कैसे भी जा सकते हैं। ठीक, उसके बाद आ जाइए बच्चे, हम कॉमन एक पेपर में क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 6 और 7 उसी पैटर्न को बिलोंग कर रहे थे, मैथ के उसी पैटर्न को। नाउ कम ऑन टू दिस वन। बोले तो नहीं हो, फाइंड द मिसिंग नंबर। ये एक पैटर्न बन के आता है, सबको पता है ना। यस अनुज। Sir, seventh one, please, because I can't understand that one. विच वन? Sir, seventh. ओके ओके ओके, देखिए 7th में बड़ा बढ़िया पैटर्न है, NML, उसके बाद B फॉलो हो रहा है, 3 कंटिन्यूस नंबर है। ओके, अब देखिए PQR, या ऐसे कह सकते थे LMN, B फॉलो हो रहा है, PQR B फॉलो हो रहा है, JKL B फॉलो हो रहा है। तो ये पैटर्न हो रहा है ना। अब यहां पे देखिए KMN,
के बाद क्या आना चाहिए था? एल एम आना चाहिए था ना। तो ये वाला पैटर्न, इसका मतलब बी वाला आपका ऑप्शन इसमें फिट नहीं बैठ रहा। अच्छा, कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी से मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ। ये बच्चे बड़े कॉमन से क्वेश्चन हैं जो हमारे पेपर में रूटीन में पूछे जाते हैं। तो आपने देखा होगा हमने इन जैसे क्वेश्चंस को मैट में डिस्कस भी कर लिया। बट एनी हाउ, चलिए अब इसमें गेस करते हैं। फर्स्ट 2 फिगर में कोरिलेशन फाइंड आउट कीजिए और थर्ड पे अप्लाई कीजिए। वेरी गुड। कोई बात नहीं है बच्चे, वीक नहीं होते कभी भी। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसमें ना कोई लॉजिक नहीं होता। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे हमें अपने आप पता चलता है क्या हो। और ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा, कोई एक डेफिनेट पैटर्न भी नहीं होता। अब आप देखिए 25 + 7, ठीक, ये 42 होता है। 38 + दिस 56 होता है। एंड दिस प्लस दिस 105 होता है। ओके, आपका लॉजिक कुछ और भी हो सकता है। ठीक, अब देखिए 6 × 7 42, 8 × 7 42, और लास्ट में क्या होगा 15 × 7 105। तो ऑप्शन क्या आया? और इट इज वेरी वेरी क्लोज मैच बिटवीन बी एंड सी, बट ऑप्शन सी इज राइट। ये क्वेश्चन बच्चे बहुत प्रैक्टिस के साथ आते। ठीक, ये क्वेश्चंस बड़े बढ़िया। अब देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, जरूरी नहीं ऐसे करना। 42 डिवाइड बाई 6 गॉट 7, 56 डिवाइड बाई 8 गॉट 7, 105 किसके साथ डिवाइड करें भी गॉट 7? 15 के साथ। ठीक, तो 15 आंसर आ जाएगा। ऐसे भी हो सकता है। किसी को डाउट कोई? ठीक, तो ये भी हमारे पास एक क्वेश्चंस थे। तो बहुत अच्छे जिन्होंने भी आंसर किया इसमें। हाँ, एक चीज बची। मैं आज सारे तरह के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। देखिए ये फाइंड द मिसिंग नंबर ही है। तो आपने देखा होगा मिसिंग नंबर के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न होते हैं, बट एक क्वेश्चंस आपको हर जगह पे मिलेगा, ये वाला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कीजिए। फिर हम इसमें लॉजिक लगाएंगे क्या है। इसको कॉलम वाइज या रो वाइज देखते हैं हम। और कई बार तो ना बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है, जैसे आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने आंसर लिख भी दिया मेरे पास। वेरी गुड। ओहो, वेरी गुड, आप तो इंटेलिजेंट हो गए सारे भी। हम्म, हर्षित।
फ्लोरेंस? Yes, sir. Got it? No, sir. Okay. हर्षित? ओके। अनुजा? सात्विक? बच्चे अनुजा आपकी आवाज नहीं आ रही। हम सर इसमें हम फर्स्ट वाले टेबल में देखें तो 6, 10 और 14 के बीच में 4 का गैप है और 19, चलिए 25, एक मिनट 31 में 6 का गैप है। एक मिनट 4 4 4 वेरी गुड। आगे चलते हैं। सर फिर 19, 25, 31 में 6 का गैप है। ओके। तो सर 5 आएगा, 4, 5, 6 सीक्वेंस रहेगा उसका। तो इसमें कितने कितने का गैप आना चाहिए? सर इसमें आना चाहिए 12 के बाद 17 और फिर 22। 17 वेरी गुड। अच्छा एक चीज बताओ, किसी को और इसका कोई पैटर्न पता है? चलो एक तो हो गया। एनीवन जो और डिफरेंट, क्योंकि इसका एक आंसर नहीं होता, मतलब सॉरी इसका वे आउट एक नहीं होता। एनीबॉडी एल्स? चरणदीप? सर 14 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 को प्लस कर दो सर। 22 माइनस 12 प्लस 12। अच्छा सर 22 माइनस 12 10 आएगा सर। सर तो फिर हाफ कर देंगे सर तो 5 आ जाएगा सर। चलिए ये भी मान लेते हैं। किसी और का? नक्श? सर 6, 12 and 19. सर 6 into 1 plus 6. सर then 12 into 1 plus 7. मतलब हम ऐसे नहीं कह सकते इसमें 6 ऐड करो और इसमें 7 Yes, ऐड sir. करो, ऐसे ही बोल Yes, सकते हैं sir. ना? 10 plus 7 then 8. 10 plus 7 17 then 8 17 then 8 25. Sir then Yes. 14 8 and 9. ये भी हो सकता है। ओके तो एक Yes. मेथड ये हो गया। हाँ जी, और जिन हैंड रेज किए हैं जिन्होंने, उनके पास कुछ और है भी? यस सरमनजोत? सर इसमें 14 प्लस 6 20 डिवाइडेड बाय 2 10। हाँ सर- एवरेज वो तो आ गया ना, एवरेज वाला तो किसी का। नेक्स्ट वाले में क्या करोगे? सर नेक्स्ट वाले में भी 31 प्लस 19 50 आ जाएगा सर, तो 25 उसका हाफ। फिर मिडिल वाले का? सर वहां आ जाएगा 34 का हाफ 70। 17 आ जाएगा। गॉट इट? तो सो मेनी मेथड्स आर देयर एंड चेक कीजिए योर आंसर। चलिए ये कुछ आज आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैथ में वाले टाइम में तो पैसिव हो जाते हैं ज्यादा। ठीक है वेरी गुड। हो सकता है बच्चे आपके पास और भी आंसर हो इनके। ठीक, अब एक चीज देखिए, ये 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं डिफरेंट, बड़े मजेदार क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल। और अगर आपको थोड़ा सा याद हो बच्चे, आपके ना 8th क्लास में एक चैप्टर आता था पीछे, बिल्कुल लास्ट वाला चैप्टर होता था, प्लेइंग विद नंबर्स। याद है ना? अभी 8th आपने 1-2 साल पहले किया, 20 साल पहले नहीं की। तो एक छोटा सा चैप्टर आता था, तो बिल्कुल उसी में से ये क्वेश्चन है, उसी पैटर्न में से। लेट अस स्टार्ट। गिव फॉलोइंग एडिशन प्रॉब्लम, फाइंड द नंबर men in digits. Let us start. ये भी मैथ का यूनिक पार्ट है, ये वाले क्वेश्चंस।
हाँ जी, वेरी गुड। और आई थिंक आप सबको ये क्वेश्चन अभी आना चाहिए। लॉजिकली कोई बात नहीं है, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। कई कैंडिडेट ने ये हमारे साथ, हमने भी ये डिस्कस नहीं किया अभी तक टॉपिक ज्यादा। आदित्य, यस सर। सर सी या डी में से सर इसका है, क्योंकि सर जैसे नेम है तो सर अच्छा name- एक चीज बताओ, अगर सी और डी में से अगर हम कहेंगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना। बी श्योर, सी और डी। सर सी। चलिए ठीक है, अब लॉजिकली सर जैसे सर नेम है तो सर नेम में सर एन लिखा हुआ है सर, और उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो सर मतलब एन मैन में सर सबसे लास्ट में तो सर उसकी वैल्यू 3 हुई, तो सर इसमें से सी एक और मिनट एक मिनट एक मिनट, अब मतलब आप कह रहे हो कि एन की वैल्यू 3 होगी इससे? सर अगर कैरी हुआ तो सर पता हाँ नहीं। तो फिर दैट्स ये अब आपने ही पकड़ लिया। ओके, यस रिया। सर डी आएगा आंसर। बी, डी डी। डी, चलिए बताइए कैसे। सर एन की वैल्यू तो 3 होगी। अगर हम लास्ट वाले में देखें तो ई की वैल्यू 0 दिया है, अगर एन की वैल्यू 3 है तो उनका प्लस 3 आ रहा है, तो एन की चलिए वैल्यू तो 3 होनी चाहिए। अच्छा मान लेते हैं हम आपकी बात, हम ऐसे चलते हैं। सॉरी, जस्ट वेट। आपकी बात बिल्कुल लॉजिकली हम ले लेते हैं जैसे आपने कहा। ओके, आपने कहा कि हम यहाँ पे n की वैल्यू को 3 लें, तो ये लीजिए 3 और 0 कर दिया मैंने, तो ये तो हो गया 3। नेक्स्ट आ जाइए। यस नमन। n की वैल्यू 3 दिया है जहाँ पे कुछ नहीं एडेड है। अगर हम n की वैल्यू 3 लेते हैं तो सर यहाँ पे जब फर्स्टली ऐड किया गया है n और e, तो यहाँ पर 3 ही आया है, इस वजह से अच्छा e एक का एक वैल्यू एक जो है एक एक वो चीज 0 हो आपको जाएगा। बताऊं, एक आपको ऑर्थोडॉक्सी चीज बताऊं। सर ये 4 ऑप्शन है ना, यस। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? अच्छा कौन कौन समझा मैं क्या कहना चाहता हूं? चारों गलत है। ओ M E N MEN, ज्यादा दिमाग लगाओ ही ना। गॉट माई पॉइंट? आंसर से क्वेश्चन में पुट अप करके देख लो। किसी ने ऐसा किया? कितने कैंडिडेट ने ये ट्राई करके देखा? सर ये काफी टाइम नहीं, टाइम कैसे कंज्यूम करेगा? ये लो, मैंने ट्राई किया था, ये देखो, किया था मैंने भी किया था। ए की चलिए वैल्यू 2 आ रही है। तो ऑप्शन उन्होंने n का 3 दिया है तो हमें n 3 पता चल रहा है। नहीं बेटे, होना चाहिए। ऑप्शन डी। सर सिर्फ डी में 0 और 3 कंटेन करता है, तो वही आंसर है। हाँ Sir, A can की you वैल्यू solve 2 this हो question जाएगी। one ऑप्शन time? ए में भी हो रहा है 2 और 1। सर सी वैल्यू 2 हो जाएगी। सी भी आ रहा है। सर हमें पता है कि ई 0 है और n 3 है, क्योंकि 1000 स्लॉट में n 3 उन्होंने डायरेक्टली दे दिया है। तो सिर्फ ऑप्शन डी में n 3 है और e 0 है, क्योंकि MEN देखेंगे तो m 1 है, e 0 है और n 3 है। चलिए अच्छा, अब हम बात करते हैं लॉजिकली। ठीक,
तो हमारा जो पहला ऑप्शन था बच्चे, बिल्कुल हम ना विदाउट कैरी ऑन देखते, कि कैरी ऑन वाली पोजीशंस को तो हम बाद में देखेंगे, ठीक। मतलब विदाउट कैरी ऑन देखते हैं, क्योंकि इसने ये थोड़ा सा इजी किया आपके लिए। हम मान के चलते हैं कि हमारा n क्या हो गया, 3 हो गया। अगर हम यहाँ n को 3 रखेंगे तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो ये तो हो गया 0, समझ रहे ना। तो हमारे पास क्या हो चुका है बच्चे, n की वैल्यू आ चुकी है 3 और e की वैल्यू क्या आ चुकी है 0। अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग वाले फेज में से चले, अब आइए नेक्स्ट में, अब आपके पास ये am है और ये भी am है। हाँ जी, यहां से कौन गाइड करेगा? सर क्या मैं करूं? यस यस यस। सर हमें MEN अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, तो हमें पता है कि लास्ट 2 नंबर्स 0 और 3 है, तो इस ऑप्शन में सिर्फ ऑप्शन डी में लास्ट 2 नंबर्स 0 और 3 हैं, तो हम वैसे ही मार्क कर सकते हैं। नहीं, मैं तो बच्चे ये कह रहा हूँ, मार्क तो आप कर सकते हैं, इसमें तो इसने MEN पूछ लिया आपसे। हाँ सर, हमें ई और एन का पता है, तो अच्छा अच्छा अच्छा, तब कंफ्यूजन हो जाता है अगर 103 और 203 दो ऑप्शंस भी होती। नहीं वो तो चले बात की बात है, मतलब आपने यहीं से गैस कर लिया कि ई की वैल्यू 0 है तो ई मिडल में है। हाँ हाँ सर, और एन की वैल्यू 3 है तो एन लास्ट में है। अच्छा एक सारे मिनट, ऑप्शंस में से एक मिनट। अभी हमारे पास पहले आया m, इसका मतलब हम m को 1 मान रहे हैं और a को क्या मान रहे हैं, 2 मान रहे हैं। 2। ओके, तो दैट्स व्हाई वी कैन प्रूव इट। चलिए कोई बात नहीं, कम ऑन टू नेक्स्ट वन। अभी कुछ और बाकी है, सेकंड क्वेश्चंस फॉर यू। ओके, मैं एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, एक एक टाइप का। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं फॉर्मेट। ओके, तो क्योंकि फिर नहीं तो अदरवाइज हमारे से प्रॉब्लम नहीं होंगे। एक बच्चे ये कोडिंग के क्वेश्चन है। ओके, तो कोडिंग के क्वेश्चन आई थिंक यू विल ट्राई योरसेल्फ। कोडिंग मतलब फर्स्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज गिवन टू यू और उसके बाद आप कोडिंग करेंगे। हाँ, अब आइए यहाँ पे, याद है बच्चे हमने एक ये क्वेश्चन किए थे, स्टेटमेंट। ये तो लेटेस्ट किए थे, बिल्कुल लेटेस्ट। पहले देखिए क्या है, ऑल पेन्स आर पेंसिल्स एंड नो पेंसिल इज मंकी। मतलब इसकी वर्डिंग पे मत जाइए, जस्ट लॉजिकली थिंक कीजिएगा। एंड व्हाट ही सेड, कंक्लूजन क्या है, नो पेन इज मंकी, सम पेन्स आर मंकी, ऑल मंकीज आर पेन। तो हमने बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन क्या है, ट्रू जा रहा है। ओके, तो मैं आपको ऑप्शंस देता हूं। इसको ऐसे देख लीजिए, ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, ये पेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ऊपर वाला किसको हो गया, पेंसिल्स को। नो पेंसिल इज मंकी, तो इसका मतलब मंकी तो एक अलग ही हो गया ना। अब ऑप्शन ट्राई कर दीजिए बस जल्दी से। वेरी गुड, बहुत अच्छे। And clear cut you will follow the answer. Here is the answer. No pen is monkey. Got my point? क्योंकि सारी की सारी पेन्स क्या हैं, पेंसिल्स हैं, और कोई भी पेंसिल मोंकी नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी पेन भी क्या नहीं होगा, मोंकी नहीं होगा। तो दैट इज द बेस्ट। ये हमारे पास स्टेटमेंट सम आते हैं बच्चे, तो यू विल फॉलो 3 क्वेश्चंस ऑफ दिस काइंड। तो इन क्वेश्चंस को हम देख लेंगे कि इस तरह से क्वेश्चन। हाँ जी, कम ऑन टू दिस क्वेश्चंस। नॉन वर्बल मतलब जिसमें फिगर्स दी होती,
what he said, in the following question there are figures given of which 3 are similar in a certain way and 1 is different. 3 सिमिलर हैं एंड 1 इसमें से क्या है, डिफरेंट है. तो हमने क्या करना है बच्चे, फाइंड द डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. और आपको ये न्यूज़पेपर वगैरह में भी ऐसे आते रहते हैं कि 2 पिक्चर दी होती हैं तो आपको उनमें डिसिमिलरिटी फाइंड आउट करनी होती है. कभी किसी की नाक, कभी किसी की टेल नहीं होती, ओके, कभी किसी का शू स्टाइल डिफरेंट होता है. तो सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन. गॉट इट. ये ऑब्जर्वेशन करनी है आप. Sir, in NTSC paper Ah, no, there no. is also अच्छा, अच्छा. negative marking. नो नो नेगेटिव मार्किंग. Okay, sir. बच्चे बट मैं टेस्ट में देता हूँ नेगेटिव मार्किंग, सो दैट आप करने से पहले सोचें इसको. जितने भी प्रैक्टिस टेस्ट आपको ऐप के थ्रू मिल रहे हैं ना, तो सब में आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी. सर लास्ट टेस्ट में मेरे साथ क्या हुआ, टाइमिंग चली जा रही थी पर कोई भी क्वेश्चन लोड नहीं हुआ. मेरे सारा टाइमिंग चला गया, एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाई मैं. लोड नहीं हुआ आपका? सर मेरा भी शुरू में लोड नहीं हुआ था, 5 मेरे 1-2 मिनट वेस्ट हो गए थे इससे. कई बार बच्चे नेट नूट की प्रॉब्लम हो जाती है. वैसे नहीं सर, नेट की कोई प्रॉब्लम नहीं. अच्छा, हो सकता है बच्चे ऐप में कोई दिक्कत आ गई हो. सर मेरे लिए तो सही है. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19. सर मैं टेल द आंसर. नहीं नहीं नहीं, बहुत बच्चों ने बता दिया. अभी वेट करो, अभी सभी के आंसर्स नहीं आए. चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, तो इसको तो मेरे ख्याल में सारे ही बताएं. अब हम उनसे पूछते हैं जो कभी नहीं बोले. चलो नम्या. सर ऑप्शन डी. वाई ऑप्शन डी? सर बिकॉज इफ वी सी लाइक सर उसका अगर जो एरो है वो दूसरी साइड को फेस करेगा अगर हम उसको टिल्ट करेंगे इस तरीके से तो. ओके, हाँ जी, ठीक. अनुज? यस सर. सर इसमें सर एक तो सर है सर, जो एरो है सर वो स्ट्रेट लाइन की तरफ मुड़ी हुई है इसमें 3 में, लेकिन जो ऑप्शन डी है उसमें सर स्ट्रेट लाइन की तरफ नहीं मुड़ी हुई है, जो सर कर्व है उसके तरफ मुड़ी हुई है. एक एक सर ये उदाहरण हो गया. और एक हो गया कि सर अगर पैटर्न में चले सर तो ए जैसे सर है, उसके बाद में सर बी में सर वो राइट हैंड साइड में मुड़ जा रहा है. उसके बाद नो सर, जस्ट जो पहले बोला वही करेक्ट है. चलिए कोई बात नहीं. ओके असाफ. सर मैंने डी को सी ले रहा था. ओके ओके असाफ, वेरी गुड. नम्या ने पहले ठीक बताया. बच्चे सबको पता लग गया क्या व्हाट शी वांट टू से? यस सर. सभी को पता चल गया ना? कर्व लाइन में बस बी में एरो है, बस यही है. और हम देखते हैं कितने बच्चे नम्या के साथ गए हैं. सॉरी, मैंने चेंज कर दिया. 80% कैंडिडेट का राइट था बच्चे, 80%. चलिए अभी बंद करते हैं इस पोल को. पहले वाला क्वेश्चन वो मैं उसका ऑप्शन थोड़ा सा गलत दबा गया. तो ये बच्चे मैथ है. मैथ बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट होता है. अभी हम ना कुछ दिनों से मैथ कर रहे थे और आई फील कि आप में से कुछ कैंडिडेट बोर फील करने लगे थे, तो इसलिए मैंने आज थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग पार्ट लिया. क्वेश्चन पढ़िएगा पहले, मजेदार. मैं कुछ नहीं बताऊंगा, व्हाट यू वांट टू से या व्हाट यू हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये मैथ के साथ रिलेटेड है. रीड द क्वेश्चन केयरफुली. आपको पूरे 2 मिनट्स दूंगा टू रीड एंड टू फाइंड द आंसर. ये सही मैथ है जिस क्वेश्चन को भी आप देख रहे हैं.
थोड़ी सी आपकी हेल्प कर रहा हूं। चलिए, तो अब आपने कोरिलेट करना है एंड हियर इज माय पोल। इस पोल में फिल कर दीजिए योर ऑप्शन, फिर उसके बाद आते हैं। अच्छा, सेंटर में सर्कल आएगा, ये आप सब जानते हैं। सर क्यों सेंटर में क्यों आएगा? यस, सेंटर में क्यों आएगा सर? अच्छा सभी को देगा, सॉरी सर। बड़ी डिफरेंट सा क्वेश्चन है बच्चे। वेरी गुड। हाँ जी, कोई अपने व्यूज देना चाहे? लक्ष्मी, व्हाट यू वांट टू से इन दिस क्वेश्चन? लक्ष्मी। सर डी सर। डी? सर सी होना चाहिए। सर आई थिंक इट्स ए। सर बी होना चाहिए। ऑप्शन बी होना चाहिए। सी होगा तो सर बहन अलग की होगी। सर ऑप्शन बी। सर ऑप्शन होगा। सर ए। चलिए, आई डोंट से क्या होगा, बट आई विल शो यू द आंसर्स, योर आंसर्स। अब जब मैंने आंसर बताया तो कोई नहीं मानेगा कि मैंने ये लगाया। आफ्टर द क्लास इस ऑप्शंस को ध्यान से रीड कीजिएगा। आफ्टर द क्लास, ओके। सबसे कम डी ऑप्शन था, बट उससे ऊपर सी ऑप्शन था, तो इसका ऑप्शन सी है। जरा देखिएगा, मैं अभी इसमें नहीं आ रहा कि व्हाई दिस इज, बिकॉज एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। और अब आप उसको फिगर के अकॉर्डिंग सेट करके देखिए। और मैथ में ऐसे क्वेश्चन बड़े आते हैं जो कभी नहीं देखे होते आप, ओके। तो ये भी उनमें से ही एक क्वेश्चन था। थोड़ा सा आगे मूव करता हूं बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन आपने काफी बाकी हैं। याद है आपको, मैंने 2 क्वेश्चन करवाए थे, एक आपको वाटर इमेज और एक करवाई थी मिरर इमेज। तो अगर आपको याद हो कि वाटर इमेज में क्या होता था और मिरर इमेज में क्या होता था, तो फिर आपके लिए ये क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। 32 व्हाट ही सेड। देखिए, इसने कुछ नहीं लिखा, नीचे मिरर बना दिया। जानते हैं ना साइंस में, ये जो साइन है इसके नीचे मिरर का साइन बना दिया। तो यू हैव टू फाइंड आउट द मिरर इमेज, स्टार्ट इट। और फिर मैं आपसे पूछूंगा मिरर इमेज में क्या चेंज होता था। आपके चेक योर ओल्ड पीडीएफ्स,
उसमें आपको दिया गया था कि व्हाट वी विल चेंज इन मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। सॉरी, मैं इस क्वेश्चन में गलत बोल गया बच्चे। आप अगर हम इसको दोबारा से पोल को लॉन्च करें, इसने पूछा ही वाटर इमेज है, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया हमें। तो मैं इस पोल को एंड कर रहा हूं, तो मैं री लॉन्च कर रहा हूं, तो फाइंड आउट द वाटर इमेज। किसको लॉजिक याद है बच्चे? वाटर इमेज में व्हाट हैपन इन वाटर इमेज? एनीबॉडी? अर्चिशा? सर इमेज को उल्टा कर देने से वाटर इमेज बन जाता है। बस ये देखो, जैसे ये मेरे पास आप पेन देख रहे हो, इसको उठा के ऐसे कर दो, बस ऐसे, दैट इज वाटर इमेज। और दूसरे मिरर इमेज में क्या होता था? ऐसे, सर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता था। डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ओके, तो फिर व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर? सर आई थिंक इट्स बी। ओह सॉरी। यस चरणदीप? सर मेरा ऑप्शन है सी। योर ऑप्शन इज सी? यस आदित्य? सर ऑप्शन है सी। आपको रिजल्ट भी दिख रहा होगा शायद। यस सर। ओके, चलिए थोड़े से और आते हैं बच्चे। हाँ चलिए, एक बच्चे याद है वेन डायग्राम्स? वेन डायग्राम, जैसे हम फैमिली ट्री बनाते हैं, तो वेन डायग्राम्स में भी हम क्वेश्चंस को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चंस भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेन डायग्राम्स को। लिखा क्या है? मदर, इंजीनियर्स, फीमेल्स। तो विच वेन डायग्राम रिप्रेजेंट इट परफेक्टली? उसके बाद लॉजिक हम बाद में लगाएं। देखो, ये वाला ऑप्शन तो आप आंखें बंद करके क्रॉस कर सकते हैं, ओपन करने की भी जरूरत नहीं। गॉट इट? क्योंकि इसमें तो वो कह गया कि इंजीनियर नहीं हो सकते, जबकि ऐसा कोई टैबू नहीं। इसमें वो ये कह गया बच्चे कि अगर हम इसको मदर्स लेते हैं, इसको फीमेल लेते हैं, तो ये थोड़ा सा सोशली ऑड पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि जो मदर्स होती हैं, ऑल मदर्स आर फीमेल। तो इसका मतलब एक तो इसमें आना चाहिए सर्कल के अंदर सर्कल। ओके, तो बी रिप्रेजेंट कर रहा था, बट ड्यू टू दिस ये हमने क्रॉस कर दिया। अब ए वाला वैसे ही चला गया। अब अगर मैं सी में आऊं, ये मदर्स हो गया, सॉरी ये फीमेल हो गया, ये मदर्स हो गया। अब ये कह रहा है कि जो मदर्स हैं वो इंजीनियर नहीं हो सकती, तो ये भी गया। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? फीमेल्स, अंदर में आ गया मदर्स, ओके, एंड मे बी इंजीनियर। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर? ऑप्शन डी। अब जिसने सी लगाया है उसने कहने की कोशिश की है
कि फीमेल्स मदर होती हैं, सॉरी, जो मदर्स होती हैं वो फीमेल होती हैं, और फिर उसने कह दिया कि वो इंजीनियर नहीं हो सकती। गॉट इट? हाँ जी, कोई अपना व्यू देना चाहे रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? यश। अच्छा, मेरे पास एक नारा आया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, ये किसी ने लिखा है, जल्दी से नाम नहीं पढ़ सका। चरणदीप। Sir, my answer is D again. अच्छा, you agree with D? Anybody is disagree with D? Okay, Lakshita says some. Okay, चलिए। सर मैंने सी में वो बड़ा वाला सर्कल को फीमेल लिया और Okay. अंदर जो ओके छोटे ओके छोटे ओके है ओके ओके ओके, इसको आपने फीमेल लिया, मानते हैं। दिस इज फीमेल। ओके, नेक्स्ट। और जो अंदर है वो मदर और इंजीनियर है, तो मदर एंड इंजीनियर इज अ फीमेल, मदर एंड इंजीनियर कैन बी फीमेल्स। यस, बट इसमें एक चीज और आपने कह दी कि जो मदर्स होंगी वो इंजीनियर नहीं हो सकती, दे आर डिफरेंट सर्कल। सर बस दोनों एक ही सर्कल फीमेल में होंगी ना? बिल्कुल होंगी, बट नो कोरिलेशन बिटवीन मदर्स एंड इंजीनियर्स। इसका मतलब है जो मदर्स होंगी वो इंजीनियर नहीं हो सकती, जो इंजीनियर होंगी वो क्या नहीं हो सकती, मदर नहीं हो सकती। सर फिर एक क्यों नहीं हो सकता? क्या? हाँ, एक। उसमें देखिए, इसका मतलब ये होता है बच्चे, जब हम इसको करते हैं, ठीक ऐसे, इसका मतलब मदर्स एंड इसका मतलब क्या होगा, फीमेल। इसका मतलब ये होता है, चलिए मैं दोबारा से बना लेता हूं, मदर्स एंड फीमेल, मदर्स एंड फीमेल्स। इसका मतलब हुआ कि जो ये वाले यहाँ पे कुछ होंगी वो ऐसी मदर्स होंगी जो फीमेल नहीं होंगी। इज इट पॉसिबल? सर क्यों, फीमेल में तो ओवरलैप हो रहा है ना? नहीं Okay. बच्चे, अब हो रहा है, वेरी गुड, बट आप मेरी बात नहीं फॉलो कर रहे। मैं कह रहा हूं कि इफ सम मदर इज देयर, ठीक है, तो वो बिल्कुल ओवरलैप हो गया, जो ओवरलैप हो गया दैट इज गुड, बट जो इधर रह गए इसका मतलब ये वो मदर्स हैं जो फीमेल नहीं है। इज इट पॉसिबल? No, sir. तो दैट्स व्हाई। नहीं बच्चे, अच्छा मेरे पास एक क्वेश्चन आया है कि ये क्वेश्चन डिपिक्ट करता है कि मेल इंजीनियर नहीं हो सकते, बट वो हमें कंडीशन में नहीं दिया था, तो हम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचेंगे इसमें। ठीक है, फॉलो करके मेरी बात, क्योंकि इसमें मेल का तो कोई नाम ही नहीं है। ओके, दिस डाटा इज नॉट रिलेटेड टू एनी मेल। अच्छा, एक चीज मैं ज्यादा नहीं रोकूंगा इस क्वेश्चन पे, सिमिलर टू वेन डायग्राम, ये पिक्टोग्राफ्स बोल देते हैं हम इसको, बट इसमें पिक्चर्स नहीं होती, इसमें नंबर्स होते हैं। पिक्टोग्राफ भी आई थिंक आपने 8th में स्टडी किया। ओके, तो इसमें डाटा रिलेटेड है, वेयर इज डॉक्टर, वेयर इज आर्टिस्ट, वेयर इज प्लेयर, और इसके साथ 2-3 क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं जिनको हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस पे नहीं रोकूंगा मैं आपको। और एक बच्चे नॉन वर्बल में ये पैटर्न आता है, तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है 42। Some petals are there and you have to identify. बस ऑप्शन दीजिए बच्चे, ऑप्शन। वेरी गुड, 91% कैंडिडेट एक ही ऑप्शन पे गए।
अब 88% हो गए। And I am ending the poll and sharing the result option A, because 87% में आपने पकड़ लिया, just the pattern.